4 तारीख बाद 5 तारीख आप सुन लीजिएगा कि मोदी जी अपना रास्ता नाप के चले जाएंगे। प्रधानमंत्री जुमला बोलता है, मुंह से कानून बोलता है। प्रधानमंत्री के मुंह से जब आता है आवाज वो कानून होता है। 400 के बाद 143 बचा बने, उनको कहने का मतलब कि हम 143 लेकर के पार कर जाएंगे, है न, 400 से हार जाएंगे हम। तो इसलिए वो बात कह रहे हैं, नहीं जैसे कि जुमलाबाजी कहे तो ये भी तो जुमलाबाजी है। सीवान की महिला को याद आ रहा है हाथरस की महिलाओं के साथ हुए अत्याचार। सीवान के महिलाओं को याद आ रहा है मणिपुर में एक महिला। क्या नाम है आपका? राम बाबू राय। क्या कहेंगे आरजेडी इस बार सीवान में, क्या लगता है परचम लहरा पाएगी अपना? सिवाने में न लहराएगी, पूरा इंडिया में लहराएगी। अभी सरकार बनने जा रही है ये इंडिया गठबंधन का। आज ये जो है 4 तारीख बाद 5 तारीख आप सुन लीजिएगा कि मोदी जी अपना रास्ता नाप के चले जाएंगे। कि देखिए आज तक ले हम लोग 1962 से राजनीति में हैं, अब आज तक ले इंदिरा जी देखे सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री थे। जो है ना इंदिरा जी मरे, नेहरू जी मरे थे तो बने थे शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री। वैसा प्रधानमंत्री आज तक कोई नहीं हुआ। ये किसान, ये मजदूर, ये जवान, किसान, देश के सिपाही जब तीनों के ऊपर चले और सारी बहन बेटियां अपना गहना उतार के दे दिए पाकिस्तान की लड़ाई में। वैसा एक टाइम भूखे रहने, 8 दिन पर एक दिन भूखे रहना था। अब कुछ नहीं था पहले देश में, एक टाइम के खाने के लिए नहीं था। लेकिन शास्त्री जी ने कह करके कि एक टाइम भूखे रह जाइएगा तो हमको अमेरिका से कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, देश हमारा गुलाम नहीं होगा। वैसा शास्त्री थे। बर्बाद इंदिरा। आपका उम्र कितना हुआ? हमारा उम्र 76 बरस हुआ। अच्छा, 76 वर्ष। हाँ। आज जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे आरजेडी हो या महागठबंधन या इंडिया गठबंधन में कोई पार्टियां हो, संविधान की दुहाई दे रही हैं कि संविधान खतरे में है। आपका उम्र जैसे आपने बताया लगभग 76 साल बताया, इससे पहले नहीं लगा कि कभी इंडिया में संविधान खतरे में है? जी ना, इंदिरा गांधी भी इमरजेंसी लगाई थी। इमरजेंसी ऐसी नहीं कि इमरजेंसी लगाई थी, इस तरीके की नहीं थी। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, आज तक कभी कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं किया। ऐसा कोई नहीं किया। ऐसा कोई प्रधानमंत्री हुआ कि 15 लाख खाता में देंगे, 2 करोड़ की नौकरी, सब 0 बैलेंस पर खुलवा देंगे खाता। मोदी जी तो बोलते हैं वो जुमला था। जुमला, प्रधानमंत्री जुमला बोलता है, मुंह से कानून बोलता है। प्रधानमंत्री के मुंह से जब आता है आवाज वो कानून होता है, वो जुमला नहीं होता है। तो जुमला नहीं है तो जुमला के रहने की ज़रूरत क्या है? वैसा प्रधानमंत्री के देश पर क्या जरूरी है? जुमला बोलने वाला को प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है। जो जुमला नहीं करेगा उसी प्रधानमंत्री आएगा। अभी जो है देश का प्रधानमंत्री जो बनेगा वो 1 लाख रुपया देगा, जो आपको 8,500 रुपये महीना सब गरीब को देगा। लड़का की नौकरी देगा, लड़का बेरोजगारी जो है उसको भत्ता देगा। ये सरकार आ रहा है। मगर जैसे आपने बताया कि 4 जून के बाद मोदी जी अपना रास्ता नाप लेंगे, मगर मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, तीसरा टर्म भी कह रहे हैं कि हम लोग बनेंगे, चौथा टर्म के लिए भी नेता तैयार कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? तो उस पर जो है 400 के बाद 143 बचा बने, उनको कहने का मतलब कि हम 143 लेकर के पार कर जाएंगे, है न, 400 से हार जाएंगे हम। तो इसलिए वो बात कह रहे हैं, नहीं जैसे कि जुमलाबाजी कहे तो ये भी तो जुमलाबाजी है। जब वो जुमलाबाजी है 15 लाख, वो भी जुमलाबाजी है 2 करोड़ की नौकरी। तो ये क्या है? ये 400 पार क्या है? ये जुमलाबाजी नहीं है। आप सोचिए कि वोट भाई दिया नहीं, हम कह दिए कि 400 पार हम जीत जाएंगे, तो एक मतलब क्या है? एक चीज़ जो ये एडीएम जो बनाया वो वहाँ बंद हो गया, ये अमेरिका बनाया था। वहाँ सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट है कि ये गलत है। आज आप जबरदस्ती करते हैं कि इसी से हम कराएंगे, तो आप देश का सबसे बड़ा गद्दार हैं, तब नहीं बात करते हैं, न तो कहे कि ठीक है आप जैसे एक और बात है कि मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि, और बहुत सारे साधु संत भी आपको सुनने में आया होगा, लोग भी कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और धर्म खतरे में आ जाएगा अगर मोदी जी नहीं आएंगे तो।
आप इतना उम्र हो गया, इसके पहले लगा था कभी कि धर्म खतरे में है? हाँ अरे बाबू तो बाबू तू कौन तो 25 वर्ष की उम्र हो गई तारा। बताइए धर्म हम लोग से धर्म करने वाला मोदी जी करेंगे। वो बेटी के विदाई होगा, बेटा के विदाई होगा, बेटा घर में आएगा, पुतो घर में आएगा तो छू नहीं सकते हैं। आप ही नहीं जानते हैं हम लोग का हिंदू धर्म है। हम लोग का हिंदू धर्म में बाप पता नहीं मरता है तो हम लोग जो है माथा नहीं छिलाते हैं। छिलाए हैं मोदी, छिलाए हैं आप? नहीं छिला है। क्यों? तो हिंदू नहीं है, क्रिश्चन है। बताइए, आप बताइए। तो बताइए इस जो 140 करोड़ उनका लड़का है, उनका लड़का है 140 करोड़ उनका आग देगा। एक बेटा नहीं होता है तो एक बेटे खातिर कितना बड़ा तपस्या कभी जाने हैं। माँ क्या करती है कि पूरे हिंदुस्तान को विष देती है कि अपने, लेकिन उसका बेटा चाहिए। दौलत तो सोना चाहिए माँ को, एक बेटा चाहिए। अगर नहीं तो माँ से मांगती है क्या? भगवान से, दुर्गा से, देवी से, देवता से कि हे भगवान पगलवे हमरा के दे दो, पगलवे दे दो, ना समझनी, चूल्हे दे दो, चकिए दे दो, लेकिन दे दो एगो बेटा। और जब आ जाता है पगलवा तो कहते हैं ना एगो बढ़िया दे दी। तो बढ़िया मांग ले तो वो कर दो दिन उसको आनंदी। जब ये गो बच्चा पैदा करता है माँ तो नया जिंदगी मिल जाता है। आप किसी से पूछिएगा, आपको कम उम्र है कि मर करके वो जिंदा होती है। तो वो कहते हैं कि हम जो औरत को नहीं जानेगा। आप जानते हैं एक बात नहीं जानते हैं, अहिल्या जो थी जंगल में थी, जब है तक ये पानी पिलाने चली शंकर भगवान को तो कहा कि अशुद्ध हो जाएगा, गुरसुख बन हो जाओ। तो गुरसुख हुआ तब पानी पिए, वही में बजरंग बली पैदा हुई। तो बताइए पानी अशुद्ध हो जाता है और जो औरत को छोड़ देता है उसका देह अशुद्ध है कि शुद्ध है? बताइए। सबसे बड़ा धर्म का दुहाई तो वही देते हैं। अरे दादा, एगो नकली साधु आता है, नकली साधु आता है तो पूरा ढंग का मंडल यहाँ से चंदन मार लेता है, यहाँ मार लेता है, ये पूरा देह रंग लेता है और कहता है कि हम बहुत बड़ा साधु हैं, बहुत बड़ा साधु हैं। आज सब आपके ठग लेगा और उसके बाद ठग करके चल देगा। साधु के यहाँ तो लोग जाता है। ये जो थे आपको नेहरू का थी इंदिरा जी के टाइम में लार में बाबा, उसके यहाँ पर देवरा बाबा सब लोग जो है जाता था। इंदिरा गांधी भी गई थी। इंदिरा गांधी भी गई थी कई बार। तो ये बताइए उन संत है, संत आपके पास जाता है कि आप संत के पास? अच्छा, दो शब्द में बताइए कि सिवान की जनता अगर अवध बिहारी को चुने तो क्यों चुने? क्यों चुना कि जाएंगे तो मंत्री बनेंगे, कैबिनेट मंत्री बनेंगे, इनका सरकार बनेगा, इसलिए चुना। ये बहुत बड़ा ईमानदार है। आज तक 23-24 पर केस नहीं हुआ। केहू के रे नहीं पड़ते हैं, दुगुत्ता पर चला के चल जाइएगा तो हम जो ऐसे नहीं बोलेंगे। तो इससे बड़ा संत और क्या होता है? चलिए, ये तो 25 तारीख है तो वोट देंगे, उसके बाद से तय होगा। क्या कहेंगे सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कमलेश कुमार प्रसाद जी। पिता श्री इंद्रदेव प्रसाद। नहीं, आरजेडी में क्या है? पूर्व राज्य मंत्री बिहार सरकार। आरजेडी में हम जिला कमेटी के महासचिव हैं आरजेडी के। आज चुनाव में अब आखिरी वक्त बचा है, कुछ ही घंटे बचे हैं, क्या कहेंगे? कैसा हवा चल रहा है सिवान में, किस तरफ बह रहा है और क्या लगता है कि क्या माहौल है? हम समझते हैं कि हम अपने दल बल के साथ, महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ पूरे जिला के एक डोर दरवाजे को खटखटाया है और हमको ये लगा कि हमको आशीर्वाद मिलेगा हमारे प्रत्याशी को, इस उम्मीद के साथ कि सिवान में इस बार ऐसे आरजेडी के प्रत्याशी मिले हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी, जिन पर बेदाग छवि के नेता हैं। इनके कार्यकाल को देखते हुए यहाँ का प्रतिनिधित्व सिवान जिला सिवान सदर के विधायक 4 बार रहे, 4 बार से हैं
और बिहार विधानसभा में अध्यक्ष पद को भी इन्होंने सुशोभित किया है। इनके कार्यकाल को लोगों ने देखा है, काफ़ी सराहा है और इनसे काफ़ी उम्मीदें हम लोगों को है कि अगर ये आते हैं तो सीवान जिला कभी दूसरे किसी कर्मों से जाना जाता था, आज सुधार होगा और फिर सीवान अमन और शांति के रास्ते पर चलेगा। इस आशा में लोग काफ़ी आशान्वित हैं और एक एक वोट अपना लालटेन को देने के लिए तैयार हैं। अब चंद घंटे बाकी हैं, अब वोटिंग होगा और हम आशा करते हैं कि सब। और सवाल रहेगा आपसे कि सीवान में अलग अलग प्रत्याशी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। कोई 2005 के पहले की बात करता है कि 2005 कोई जीतेगा तो आ जाएगा, चाहे आरजेडी की बात करें चाहे किसी और प्रत्याशी की बात करें, एनडीए वाले कर रहे हैं। और कोई 2005 के पहले जो विकास हुआ है उसके नाम पे वोट मांग रहा है। और बिहारी जी क्या कहेंगे की तरफ से आप क्या कहेंगे, ये कहाँ देख रहे हैं और किस पे वोट मांग रहे हैं, क्यों वोट देंगे? बता रहे हैं 2005 की पहले की बात है। उस समय भी हम लोग सीवान में एक टीम हुआ करती थी और उस टीम के एक मेंबर के रूप में बाबूजी भी थे, मेरे पिता श्री इंद्रदेव प्रसाद जी, राज्य मंत्री सिंचाई विभाग, और बिहारी चौधरी, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब एमपी सीवान, शिवशंकर यादव मास्टर साहब जो वो भी मंत्री हुआ करते थे। एक टीम थी और ये जो सीवान में विकास दिखता है उस टीम की देन है। टीम के लोग अब हम बताएं इस सीवान के विकास के लिए लालू यादव ने अपना फंड दिया है। अपना फंड यहाँ से यह सीवान के कार्यकर्ताओं पर खुश होकर उस समय राज्यसभा के सांसद हुआ करते थे, अपना फंड इन्होंने दिया है सीवान के लिए और तब जाके सीवान इस रूप में आया है। नहीं तो खंडहर था। तो वो टीम किसी एक से टीम नहीं था, वो सबकी देन है और सबकी सहभागिता थी, सबने सीवान को बनाया। एनडीए प्रत्याशी तो आरोप भी लगा रहे हैं। उसमें चूँकि एमपी हमारे शहाबुद्दीन साहब थे, हम लोगों ने सबको मैंने उनको आगे रख के हम लोगों ने काम किया और सीवान के विकास में भरपूर योगदान उन्होंने भी दिया। अब उनके नाम पर हम बेटा इंद्रदेव प्रसाद के हैं और हमारा चाल चरित्र कुछ गड़बड़ हो जाए तो इसमें पिताजी का कोई दोष नहीं है। मेरे वजन से लोग मुझे तोलेंगे, मुझे विश्वास है। अब मेरे पापा के दादा के जी में हाथी थी, मेरे पास सिक्कड़ है, इसको लेके मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मेरे अपने स्वभाव से मुझे लोग पहचानेंगे, मैं इस प्रयास में हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, और हम आपको बताना चाहते थे कि जो आपने मैडम से पूछा था कि आप महिला हैं और महिला होने के नाते दो महिला लड़ रही हैं, तो आपका क्या सुझाव होगा? हाँ, बताइए। यहाँ की महिलाओं में सीवान काफ़ी सूझबूझ वाला ज़िला है। सीवान की महिला को याद आ रहा है हाथरस की महिलाओं के साथ हुए अत्याचार। सीवान के महिलाओं को याद आ रहा है मणिपुर में एक महिला जो नंगी घुमाई गई, वो यहाँ की महिलाओं को याद आ रही है। और उसके साथ फिर ये सीवान भी कभी मणिपुर न हो जाए, इससे काफ़ी डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं और इसके वजह से वो कोशिश कर रही हैं कि मेरा वोट एनडीए को छोड़ के इंडिया गठबंधन को दें और इंडिया सरकार बने और फिर हम लोगों की सरकार बने और महिला सुरक्षित हों। इसलिए महिलाएं यहाँ की इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और बिहारी चौधरी जी को वोट देना चाह रही हैं। आपको भी और आपके चैनल के माध्यम से देखने सुनने वाले सभी दर्शकों को भी सीवान जिला वासियों से मेरा अनुरोध होगा कि अपना एक एक कीमती वोट लालटेन के सामने वाला नीला बटन दबाइए और चचा और बिहारी चौधरी को भारी बहुमत से जिताइए। इसमें सीवान का मान बढ़ेगा, आपका सीना चौड़ा होगा। आपके सीवान का नाम कभी राजेंद्र बाबू गौरवान्वित करते थे, आज और बिहारी चौधरी के रूप में भारत के मानचित्र पर अव्वल दर्जे में ये सीवान शामिल हो। यहाँ इसी कामना के साथ आपसे आग्रह है कि अपना एक एक बहुमूल्य कीमती वोट लालटेन के सामने वाला नीला बटन दबाकर और बिहारी चौधरी जी को पार्लियामेंट भेजें।